व्यूअर्स, दिस इज साक्षी हियर और आप देख रहे हैं साइंस हब 24/7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो अब मैं बात करती हूँ अपने टॉपिक पर। तो आपको थंबनेल से पता ही चल गया है कि आज मैं आप लोगों के लिए फूड चैप्टर लेकर आई हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पर्पज़ से, क्योंकि सीटेट का आपका एग्ज़ाम अब होने ही वाला है, ऐसी नोटिफिकेशन आ गई है। तो आपको प्रिपरेशन करनी है सीटेट की। तो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ फूड। इसमें से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो भी करवाऊंगी, ठीक है। तो नोट्स बनाइए अपने प्रॉपर, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए जानते हैं फूड क्या होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फूड एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसके बिना जीना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि ऐसा क्या प्रेजेंट होता है फूड के अंदर जो वो हमारे लिए इतना नेसेसरी होता है, राइट। तो जानते हैं फूड। तो फूड क्या होता है? फूड एक ऐसा सब्सटेंस होता है। क्या होता है? फूड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को पोषक तत्व। क्या होता है? पोषक तत्व। तो फूड में कुछ ऐसे पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं या बॉडी की ग्रोथ को बनाए रखते हैं, ठीक है। ग्रोथ मीन्स वृद्धि को बनाए रखते हैं। एंड गिव्स अस एनर्जी, और हमें क्या करते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उस एनर्जी की वजह से ही हम अपना डेली का काम इजीली कर पाते हैं, राइट। इसलिए फूड क्या है? फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर से सुन लीजिए, फूड क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी की वृद्धि करते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसी एनर्जी की वजह से ही हम अपना डेली का काम कर पाते हैं और जीवित रहते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें कि न्यूट्रिएंट्स। तो इनके बारे में बात करते हैं कि वैसे कौन से पोषक तत्व होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं या कंपोनेंट की बात करूं तो बात एक ही है। तो जानते हैं क्या होते हैं आपके कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ फूड क्या भी बोल सकते हैं उसको हम, द कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? ये आपके 7 टाइप्स के होते हैं। 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो देखते हैं, आइए। सबसे पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, जिसको हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रोटीन। थर्ड वन है आपका फैट, जिसको हिंदी में वसा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आपका वाटर तो कौन नहीं जानता कितना इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, तो वाटर। फिर आता है आपका वाइटामिन्स, राइट। फिर है आपका रफेज को हिंदी में बोलते हैं मोटा चारा। क्या बोलते हैं इसको? मोटा चारा, ओके। और लास्ट वन है आपका मिनरल सॉल्ट्स, राइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं खनिज लवण। ओके। तो ये आपके कुछ 7 कंपोनेंट होते हैं फूड के। यही सब हैं जिनकी हमारी बॉडी इजीली वर्क कर पाती है और उसको एनर्जी मिल पाती है और हम अपना कोई भी डेली का काम इजीली कर पाते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, वाइटामिन्स, रफेज एंड मिनरल सॉल्ट्स, राइट। तो इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका वाइटामिन है, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 1 या 2। उसके बाद आपका प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर,
ये फोर्थ आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो आपको सभी करवाऊंगी, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया कि कहाँ से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कंपोनेंट क्या होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं, ये लिख दिए मैंने, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है सीटेट के पर्पज से, तो मैंने आपको वो भी यहाँ मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ मेजर कंपोनेंट की एंड माइनर कंपोनेंट की। अब ये मेजर और माइनर कंपोनेंट होते क्या है, इनको देखते हैं। तो मैंने बोला कि कुछ होते हैं आपके, आज मेरा मार्कर काम ठीक नहीं कर रहा, देखिए कुछ होते हैं मेजर कंपोनेंट और कुछ एक होता है आपका माइनर कंपोनेंट। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, सबसे पहले इनका मतलब समझते हैं, मीनिंग समझते हैं। तो अगर मैं मेजर कंपोनेंट की बात करूं तो मेजर कंपोनेंट वो होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा नीड होती है, राइट। और माइनर कंपोनेंट, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हो, उसका मतलब है कि वो न्यूट्रिएंट जिनकी हमारी बॉडी को थोड़ी कम ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए कि ऐसे वो कौन से कंपोनेंट है। आपको अपनी डेली यूज में हेल्दी रहने के लिए भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा लेना है अपने अंदर, जिसकी वजह से आप हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट जिसकी बॉडी को सबसे ज़्यादा नीड होती है वो उसके अंदर आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा आपका प्रोटीन, फैट भी इसी के अंदर आ जाता है, फैट। ठीक है, एंड वाटर, इनकी बॉडी को सबसे ज्यादा नीड होती है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, मेजर कंपोनेंट, राइट। और ये आपके माइनर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, आपका विटामिन्स, ठीक है, रफेज एंड मिनरल सॉल्ट्स, ये आपके होते हैं माइनर कंपोनेंट, राइट। तो अब आप समझ ही गए हैं कि मेजर का क्या मीनिंग होता है, माइनर का क्या मीनिंग होता है, तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं बात करती हूँ कार्बोहाइड्रेट की। ये चीज़ कुछ बेसिक सी चीज़ थी जो आपको पता होना ज़रूरी है। तो अब मेन पॉइंट पर बात करते हैं, क्या, कार्बोहाइड्रेट, जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है, किसने इसको डिस्कवर करा, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जिसको डिस्कवर किया था, तो एक जर्मन के साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था जस्टस वॉन लीबिग, राइट। ये साइंटिस्ट थे जर्मन के जिन्होंने इसका पता करा कार्बोहाइड्रेट का, राइट। चलिए अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो मैं दोबारा से लिख देती हूँ एक बार कि कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो ब्रेक कैसे करूं कि अगर मैंने कार्बो को अलग कर दिया और हाइड्रेट को अलग कर दिया, तो कार्बो का मीन्स क्या हो गया आपका कार्बन, और हाइड्रेट का मीन्स क्या हो गया, यानी कि वाटर, राइट, यानी कि H2O। समझ में आया। जिसको कार्बन को हम किससे डिनोट करते हैं, C से, और हाइड्रेट आपको हो गया क्या, वाटर, राइट। फिर से समझिए, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, नाम से देख लो। कार्बन मैंने ब्रेक कर दिया दोनों को, कार्बो मीन्स हो गया कार्बन, हाइड्रेट मीन्स हो गया वाटर, इट मीन्स CH2O, राइट। तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि द हाइड्रेट ऑफ कार्बन are called carbohydrate, ठीक है। जैसे कि हमने इसके नाम से देखा कि जब हमने इसको ब्रेक करा तो ये कार्बन और हाइड्रेट में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो जिसका फॉर्मूला बना CH2O, तो हमने बोला कि द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब इसके आगे का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, मजा आ जाएगा सुन के। क्या अगर मैं आपके सामने इसका एग्जाम्पल लिखूं, ठीक है, क्या एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने मैंने लिखा एक HCHO, राइट, जिसको बोलते हैं क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया एसिटिक एसिड, सब जानते हैं एसिटिक एसिड,
CH3COOH, राइट, एसिटिक एसिड। ओके, अच्छा, अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो आप देखिए कुछ ऐसा फॉर्मूला बन रहा है ना इसका, CH2O, क्योंकि एक बार C है और H के 2 है एटम, तो O हो गया, राइट, ये बन गया। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरे का क्या बनेगा आपका, C2, यानी कि C2 है, ठीक है, और H2O का होल 2 आइंस। अब आप जब इनको देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये कार्बन के हाइड्रेट ही नजर आ रहे हैं आपको, है ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा यस, है ना, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि कार्बन के हाइड्रेट क्या कहलाते थे, कार्बोहाइड्रेट, है ना। लेकिन ये गलत है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो भी यही बताया और मैम गलत बोल रही है, ऐसे कैसे। तो सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवा रही हूँ, आप नोट करिए कि कार्बोहाइड्रेट्स do not give water on heating or warming। यानी कि मैंने आपको क्या लिखवाया, मैंने बोला, मैंने आपके सामने दो एग्जांपल्स दिए जो हमें दिखाई दे रहे हैं कार्बन के हाइड्रेट। तो हम ये जानते हैं कि जो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला कि ये जो दो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ लिखे हैं ये कार्बन के हाइड्रेट तो हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो उसका रीजन क्या है, रीजन है कार्बोहाइड्रेट डू नॉट गिव वाटर ऑन हीटिंग और वार्मिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कार्बोहाइड्रेट है जब हम इसको हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो वो क्या करते हैं, पानी रिलीज नहीं करते हैं। बट जबकि इनके केस में फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड जब हम इनको हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो ये पानी को रिलीज कर देते हैं। इस रीजन की वजह से ये दोनों क्या नहीं है आपके, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। तो ये क्या है आपका एक एक्सेप्शन है, इसको जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चंस, राइट। तो ये आपके कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, रीजन भी इसका बता दिया क्या होता है। तो आप इस चीज को पढ़िए। अब तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और एक बात, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है या गलत लगती है या आप चाहते हैं कि मैं कुछ मॉडिफाई करूं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर जरूर वर्क करूंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।